बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए कैसा अजीबोगरीब मामला हो रहा है कि इस वक्त आपको पता है कि कतर ने मुकम्मल तौर पर गैस बंद कर दी है और पेट्रोल भी बंद हो रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर यानी जो एनर्जी एक्सपोर्ट है वो आपको साफ जाहिर नजर आ रहा है कि $150 बैरल पर इस वक्त तेल जा रहा है। लेकिन जो तबाही इस वक्त होने के लिए जा रही है यूरोप के अंदर, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस पूरी जंग में अगर किसी मुल्क ने और खित्ते ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो यूरोप है, और सबसे ज्यादा उनकी तबाही होनी जा रही इंक्लूडिंग बरतानिया। अब हुआ क्या है, गैस हो गई बंद। कतर ने, ईरान ने अटैक किया और कतर की गैस बंद हो गई। उन्होंने कहा जी हम गैस नहीं दें, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे। अब यूरोप ने कहा जी उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अब वहां तेल की कीमतें ऑलरेडी आपको पता है कितनी ऊपर चली गई हैं। तेल की कीमतें 25% तक ऊपर चली गई है इंटरनेशनल मार्केट में। तेल के साथ साथ गैस, यूरोप में इतना बदतरीन बहरान है, इतना बदतरीन बहरान है, आप समझ नहीं सकते कि हुआ क्या है। इन्होंने गेम ये खेली है कि इन्होंने अब पुतिन को कहा है कि आप हमें गैस दें 1-1.5 महीने के लिए। ये समझ रहे हैं 1-1.5 महीने में जंग खत्म होगी तो गैस हो जाएगी। इन्होंने साथ क्या किया कि इंडिया को भी छूट दे दी है, आप भी अब रशिया से तेल ले लें। तेल की कीमत ऊपर जा रही है, रशिया से कह रहे हैं आप तेल ले लें, स्टेट ऑफ हार्मस बंद है, सब कुछ है। इन्होंने इंडिया की फेवर नहीं की। इनके घुटनों में इस वक्त दर्दें हो गई हैं, इनके घुटनों में गिरे हुए हैं पुतिन के भी। अब इन्होंने पुतिन को कहा है कि भाई आप खुदारा हमें ना मारे, हम मर जाएंगे, हमें गैस नहीं मिल रही, आप हमें गैस दे। पुतिन ने इनकार कर दिया, उसने गले से पकड़ लिया है पूरे यूरोप को। कहता जी मैंने तो नहीं तुम्हें गैस देनी। आप इमेजिन करें जरा, गैस अब आपके पास हो और आप कहें जी हमने गैस नहीं देनी, समझ से बात बाहर है। हुआ ये है कि पुतिन ने कहा है कि ये लोग हमें पागल समझते हैं। यानी यूरोप असल में प्लान कर रहा था कि रशिया से 1% भी गैस नहीं आएगी, ना तेल आएगा। तो 2027 तक यानी अगले साल मुकम्मल तौर पर 100% बैन होगा। अब रशिया ने क्या कहा, अब यूरोप उसको कह रहे हैं कि नहीं आपकी मेहरबानी, आप हमें गैस दे दें, हम मर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हमारे ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब असल में रशिया को पता है कि यूरोप ने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मुझसे गैस लेनी, यूरोप से रिप्लेस कर रहा है अमेरिका की एलएनजी को, कतर की एलएनजी को, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। अब पुतिन ने कहा है कि जी मैं किसी सूरत यूरोप को गैस नहीं दूंगा। अब गैस किसी सूरत नहीं दूंगा क्योंकि ये लॉन्ग, कहता मेरे पास और कस्टमर है, मैं दुनिया में और जगह दे दूंगा, कीमतें बढ़ रही हैं तो मुझे ही फायदा है ना, मैं क्यों दूं यूरोप को। असल में वो ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, कतर की एलएनजी प्रोडक्शन इस वक्त रुक गई है और गैस की प्राइसेस 85% ऊपर चली गई हैं। तुम लोग सिर्फ 1 महीने के लिए गैस, तुम लोग अकड़ में आए थे हमने तो गैस लेनी नहीं है, जाओ जहां से मिलती है जाकर गैस ले लो, मेरे पास बहुत ज्यादा गाहक है, मैं बेच दूंगा, मेरे पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, मैं चाइना को बेच दूंगा, मैं एशिया को बेच दूंगा। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया धड़ाधड़ तेल खरीदेगा, जितनी उसकी स्टोरेज होगी वो एडवांस बुकिंग भी कर देगा। तो रशिया इस वक्त कह रहा है कि मैं एशिया को बेचूंगा, चाइना को बेचूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं जी यूक्रेन से होता हुआ जो गैस पाइपलाइन इस वक्त गया हुआ है, रशिया वहां से गैस आ जाए तो हम लोग ठीक हो जाए। अब पुतिन कह रहा है कि मैं तुम जैसों को बेचकर खा जाऊं, मुझे ना बताना कि क्या सूरत हाल होगी। एशियन मार्केट इस वक्त सोच रही है कि हम करेंगे क्या। रशिया कहता है मैं इंडिया को दे दूंगा, मैं चाइना को दे दूंगा। अब तो इंडिया पर तुम लोगों ने पाबंदियां भी हटा दी हैं, मैं उसको दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अब यूरोप चाहकर भी इंडिया पर पाबंदी नहीं, अमेरिका ने पाबंदी हटा ली क्योंकि अब सूरत हाल खराब हो गई है। तो अब वो प्रेशर डाला यूरोप पर कि घुटनों में गिरना है तो बुरी तरह गिरो, यानी मेरे साथ डील फाइनल करनी है तो ये डील होगी कि गैस लॉन्ग टर्म दूंगा, कि जो तुम बैन करने की बात कर रहे हो ये बैन नहीं होगा। सो इस वक्त यूरोप पर आ रहा है प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से पुतिन अपने फायदे की अब डील करना चाहता है, और वो कह रहा है कि जी डील करेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरे पास गैस है, मेरे पास तेल है, मेरा तो गुजारा अच्छा खासा हो रहा है, मैं तो तुम्हें तबाह भी कर रहा हूँ। वो जाहिर सी बात, अब यूक्रेन वाले मामले पर भी इनका गर्दन पकड़ेगा, उसने गर्दन पकड़ लिया। अब गैस ना मिली तो पूरा यूरोप मर जाएगा। देखिए वहां पर गैस नहीं है, वहां तेल की, अब यूरोप अगर गैस नहीं लेकर रूस है, ये ट्रिपल कीमत हो जाएगी और गैस अवेलेबल ही नहीं होगी।
अब यूरोप असल में गैस पर पाबंदी लगा रहा था, उसने कहा जी मैं ये काम नहीं करूंगा। अब कतर को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम क्या करें। अब सोचें, अब दुनिया देख रही है बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल। आपको पता है कि इस वक्त पेट्रोल की हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका के अंदर भी जो रिजर्व हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में रिजर्व जब कम होते हैं तो फिर क्या होता है? जब रिजर्व कम होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सोचना पड़ता है, जंग हो रही है कैसे हम करें। तो उसने कहा जी मैं जो मर्जी हो जाए, रिजर्व कम होते हैं हो जाए, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर मैं उन रिजर्व को बढ़ाऊंगा नहीं। ये एक तरफ मामला है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप और बाकी सारी ताकतें अब पुतिन के घुटनों में गिरी हैं। वो समझ रही हैं कि गेम प्लान बहुत बड़ा है, जो ना अमेरिका को समझ आ रही है, ना यूरोप को समझ आ रही है, और ना ही इजराइल को समझ आ रही है कि क्या ईरान ने कतर की एलएनजी पर, उनकी पेट्रोलियम चीज़ों पर अटैक रूस के कहने पर किया है। देखिए ना, इसका अल्टीमेटली इसको फायदा किसको हो रहा है? रूस को तो फायदा है, ईरान को तो फायदा है। ईरान ने अपनी ताकत बनवा ली है। गल्फ कंट्रीज अमेरिका के आगे अब खड़ी होना शुरू हो गई हैं, उनको गुस्सा चढ़ा है। तो अल्टीमेटली इसका रूस को फायदा हो रहा है। यूरोप घुटनों में गिरा है, वो कह रहा है नहीं अब नहीं, अब जाओ निकलो यहाँ से, मुझे नहीं तुम्हें देना। पिछले कई सालों से भी तो नहीं ना ले रहे थे ना गैस। पहले आपको पता है सारी यूरोप को जाती थी। अब यूरोप को अगर गैस नहीं मिलेगी वो मर जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन काम नहीं करेगी, उनकी तबाही हो जाएगी, लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। सख्त सर्दी से लोगों की जान जाती है और वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ी परेशानी की सूरत हाल है। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ पर? अब ये जंग का तो पता नहीं है ये कितनी लंबी जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी। अब पुतिन अगर गैस नहीं देगा, गैस की कीमत और बढ़ेगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहाँ पर खड़े हैं, इनको किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर जाएं, हमारे साथ हो क्या रहा है। ये सब इस वक्त घुटनों में गिरे हुए हैं। ये जो सरप्राइज दिया है पुतिन ने, ये तो हैरान कर देने वाला सरप्राइज है। हमने आज से पहले ये सरप्राइज देखा नहीं था, अंदाजा नहीं था किसी को। सारे सोच रहे थे कि चलो पुतिन अब पैसा कमाएगा, ये करेगा। वो कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो तुम क्या कर सकते हो। अब यूरोपियन लीडर जो है वो जाहिर सी बात है वो रूस से सुलह करेंगे तो, या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानेंगे तो सूरत हाल होगी। वो इनसे डील करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं तो लॉन्ग टर्म करो, सूरत हाल करनी है तो लॉन्ग टर्म करो। इस तरह नहीं चलेगा। तो अगर यूरोप ये काम करता है तो देखिए यूरोप ऑलरेडी किसकी वजह से परेशान? इजराइल की वजह से ना, और अमेरिका की वजह से। वो जंग अमेरिका इजराइल की वजह से लड़ा है। तो एक तो इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है यूरोप के अंदर कि ये पहली गजा की वजह से इतने एहतजाज वहाँ पर थे, अब दूसरी ये सूरत हाल है। फिर ट्रम्प को गुस्सा है, ट्रम्प को शदीद गुस्सा है, शदीद गुस्सा है कि इस वक्त अगर यूरोप मेरे हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि इस वक्त पहले ही पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ हुआ पड़ा है। स्पेन ने जैसे कह दिया है कि हमने अड्डे नहीं देने, बरतानिया ने कह दिया है कि अड्डे नहीं देने। अब ऐसा ऐसा सारा यूरोप खड़ा हो जाएगा। जब यूरोप पूरा खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? अब लेकर दिखाए ना गैस कहीं और से। तो ईरान को क्यों नहीं सप्लाई करेगा मिसाइल? ईरान को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सप्लाई करेगा पुतिन तो चाहता है कि भाई जो मैंने मास्टर स्ट्रोक खेला है वो मेरा कामयाब हो गया और ये सारे मेरे आगे पीछे हैं। अब ये सारे असल में परेशान है कि हम यहाँ से कहाँ पर जाएं। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए वाकई बड़ी परेशान कुन है, यूरोप के लिए बड़ी परेशान कुन है। और ऊपर से सूरत हाल ये है कि अब गल्फ कंट्रीज प्रेशर डाल रही हैं। देखिए आपको पता है गल्फ कंट्रीज ने ऑलरेडी यूरोप से बात की है, चाइना से बात की कि आप इस जंग को रुकवाएं। अब वो मजीद प्रेशर डाले। अब ये जंग ईरान की नहीं रही। आप सोचें कि आयतुल्ला अली खामनेई वो इस दुनिया से रुखसत हो गया बंदा, लेकिन उन्होंने क्या गेम सेट करके गया वो। यानी उन्होंने कहा था कि ये जंग पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, पूरे रीजन में फैलेगी और सब इससे मुतासिर होंगे। उस वक्त ये तो अंदाजा ही नहीं था कि यूरोप इतना मुतासिर होगा। यूरोप को तो गले से पकड़ लिया उन्होंने। और ये इसका मतलब है कि गेम प्लान बहुत देर पहले सेट था और ये अमेरिका को पता नहीं था। ये कतर को इनको पता होता ये अमेरिका को अटैक करने देते? आप बताइए। ये कह तो रहे थे ना हमारी एयर स्पेस, बस यहाँ तक कह रहे हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। कहाँ पर? सब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। सो अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है कि मेरे खिलाफ। देखिए फिर आकर एक बात सूरत हाल और इस शख्स को दोबारा समझे। है ये बंदा जाहिर सी बात है गलत साइड पर, लेकिन उसने बात बिल्कुल ठीक की थी। उसने क्या कहा था? चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ चेयरमैन, उसने कहा था अमेरिका के कि देखो ये जंग ना लड़ना, हम यूरोप खो देंगे, हम हर सूरत गल्फ कंट्रीज हमारे खिलाफ हो जाएंगी, पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा, तेल की कीमतें आसमान पर, इकोनॉमी तबाह होगी, सब कुछ तबाह होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे।
और तुम ये काम ना करना। उस वक्त ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी। अब आप देख लें, वो कह रहा है उसकी एक एक बात सच साबित हो रही है। सो अब अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर परेशान है, अपसेट है, लेकिन उसको ये बात समझ आ गई है कि गेम मेरे हाथ से निकल गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप जितना रुकवाने की कोशिश कर रहा है पूरा, बट ईरान ने इतना बड़ा गेम प्लान सेट किया था। ये तो यकीन कीजिए कि अगर अमेरिका की एजेंसियां नहीं पकड़ पाई, इजराइल की एजेंसियां या यूरोप की एजेंसियां नहीं समझ पाई, तो बाकी कौन समझेगा फिर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।